Hello everyone, my name is Amardeep. Currently I am an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at GL Bajaj, Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today we are going to discuss the actual Rankine cycle. Okay, so let us start the lecture. In actual Rankine cycle, पहले हमने पढ़ा है आइडियल रैंकिन साइकिल। तो जो आइडियल रैंकिन साइकिल में जो प्रोसेस डिफाइंड हैं, चाहे वो बॉयलर में हो, चाहे वो टरबाइन में हो, चाहे वो कंडेंसर में हो, चाहे वो पंप में हो, उससे कुछ इसमें डिफ़र करेगा जो एक्चुअल रैंकिन साइकिल, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हमने पढ़े हैं, जो एनालिसिस हमने प्रोसेस के किए हैं, वो आइडियल प्रोसेस है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशंस हैं, राइट। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में व्हाट आर हैपनिंग इन बॉयलर, इन कंडेंसर, इन टरबाइन और इन पंप। तो जाहिर सी बात है, जो एक्चुअल प्रोसेस होगा, जो प्रैक्टिकल प्रोसेस होगा, वो आइडियल प्रोसेस से बिल्कुल डिफ़र करेगा। वो इसलिए डिफ़र करेगा क्योंकि आइडियल प्रोसेस में हमने ये एज्यूम कर रखा है कि कोई हीट लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें होती हैं, और अगर ये सारी चीज़ों को हम एज्यूम करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे, तो जो एक्चुअल प्रोसेस होगा वो आइडियल प्रोसेस से बिल्कुल डिफ़र करेगा, है कि नहीं। तो चाहे वो हम टरबाइन की बात करते हैं, चाहे कंडेंसर की बात करते हैं, या फिर हम पंप की बात करते हैं, या बॉयलर की बात करते हैं, सब में है रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा। और इरिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होगा या हीट लॉसेस होगा, कि इनकी एनालिसिस हम करेंगे इस एक्चुअल रैंकिन साइकिल में, राइट। तो एक्चुअल रैंकिन साइकिल में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आइडियल क्या है। ये हमारा आइडियल था, राइट। 1 से 2 के बीच में टरबाइन, 2 से 3 के बीच में कंडेंसर, 3 से 4 के बीच में आपका हीट पंप लगा, 4 से 1 के बीच में आपका बॉयलर लगा, और ये प्रोसेस है 1 से 2 के बीच में टरबाइन लगा है, तो जाहिर सी बात है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। 2 to 3 है आइसोबारिक है, या कांस्टेंट प्रेशर आप कह सकते हैं कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस इन कंडेंसर में हो रहा है। 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है, ये हीट पंप में हो रहा है। एंड 4 to 1 अगेन आइसोबारिक या कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, जो कि बॉयलर में हो रहा है, और ये टीएस डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा। 1 से 2 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, जिसमें WT वर्क मिल रहा है। तो ये आइडियल प्रोसेस है। आप देखिए इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। 2 to 3 कंडेंसर, इसमें कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर है। 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, इसमें भी एंट्रोपी कांस्टेंट है। लेकिन ये जो सारी प्रोसेस आप देख रहे हैं, दिस इज द आइडियल प्रोसेस। इसमें जो हमने कंसीडर किया है कि 1 से 2 में जो टरबाइन है, वो टरबाइन इंसुलेटेड टरबाइन है, कोई हीट का इंटरेक्शन सिस्टम टू सराउंडिंग, आई मीन टरबाइन टू सराउंडिंग नहीं हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसीडर करके ये कहा कि जो टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है विदाउट कंसीडरिंग एनी लॉसेस, वो हो रहा है, दैट इज अ आइसेंट्रोपिक। लेकिन एक्चुअल में अगर हम टरबाइन की बात करें, तो टरबाइन में हम इंसुलेटेड कर देते हैं टरबाइन को। आप ये देखिए, ये इंसुलेटेड टरबाइन है, लेकिन इंसुलेटेड के बाद भी कुछ ना कुछ का हीट का इंटरेक्शन सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम होगा, राइट। हाँ, आप इंसुलेट करके क्या कर सकते हैं कि हीट के इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमने हीट के इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर दिया, या लेट अस सपोज हमने कह दिया कि जो हीट का इंटरेक्शन है वो नेग्लेजिबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टरबाइन हमारा है वो एडियाबैटिक हो गया। लेकिन एडियाबैटिक के साथ साथ क्या ये टरबाइन में जो प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल है? अगर रिवर्सिबल होता है, एडियाबैटिक भी होता है, तो वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया, दैट इज द आइडियल प्रोसेस। लेकिन जो टरबाइन में हीट का इंटरेक्शन आपने नेग्लेजिबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंसुलेशन, इंसुलेटिंग द टरबाइन, लेकिन जो इसमें इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है वो है क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन। जो इसमें फ्रिक्शन हो रहा है, जो इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत सारे इसमें मूविंग पार्ट्स हैं टरबाइन में, ड्यू टू दिस इसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट होगा तो जाहिर सी बात इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपने इंसुलेट कर दिया टरबाइन को, तो एडियाबैटिक तो हो गया टरबाइन, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं हुआ। ड्यू टू फ्रिक्शन ये इरिवर्सिबल
हो गया टरबाइन, या इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा टरबाइन में। तो हमने जो पढ़ा है आइडियल प्रोसेस में कि जो टरबाइन में प्रोसेस होगा दैट इज रिवर्सिबल और एडियाबेटिक, तो हमने उसको कह दिया था आइसेंट्रोपिक। लेकिन अब इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रोसेस हो रहा है, अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबेटिक के साथ होने के साथ साथ ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीएस डायग्राम पे, और ये इसी प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस। तो इसको हम टीएस डायग्राम पे देखते हैं। ये देखिए 1 से 2 ये हमारा आइडियल प्रोसेस था, जिसमें हमने कंसीडर किया था कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, टर्बाइन इंसुलेटेड है। तो सारे एजम्पशंस लेने के बाद जो हमारे पास प्रोसेस आया था दैट इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस टर्बाइन में। लेकिन जब हमने ये कंसीडर किया कि टर्बाइन को हमने इंसुलेट कर दिया, उसके बावजूद जो हमारे पास फ्रिक्शन है, ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगा। ड्यू टू फ्रिक्शन अगर इसमें इरिवर्सिबिलिटी होगा तो जाहिर सी बात है इसमें जो एक्सपेंशन होगा वो आइडियल आइसेंट्रोपिक ना रह के नॉन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। अगर नॉन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो क्वेश्चन फिर से अराइज होगा कि ये जो एक्सपेंशन होगा 1 से 2 डैश, ये राइट हैंड साइड इस साइड होगा या इस साइड होगा, दोनों साइड हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। और प्रिंसिपल एंट्रोपी ये कहता है कि फॉर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज ऑफ एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो टरबाइन है इंसुलेटेड के बाद तो एडियाबेटिक हो गया, लेकिन जो ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें क्या होगा इरिवर्सिबल, तो ये टरबाइन क्या होगा इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। और अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो इसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। तो अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी, तो अगर इस पे आइडियल में हमने देखा कि एंट्रोपी 2 है, तो जाहिर सी बात है एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो कहीं इस साइड होगी। तो इसलिए जो एक्सपेंशन हुआ 1 से 2 डैश वो हमने राइट हैंड साइड में दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, जो कि प्रिंसिपल एंट्रोपी को वायलेशन होगा। तो इसलिए हमारा राइट हैंड साइड पे 2 डैश आएगा। तो 1 से 2 डैश क्या हो गया, एक्चुअल एक्सपेंशन इन टरबाइन, राइट। इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिए इसका अगर हम एचएस डायग्राम पे बनाएं, एचएस डायग्राम देखिए, एचएस डायग्राम तो 1 से 2 डैश ये है हमारा एक्चुअल एक्सपेंशन, 1 से 2 हमारा आइडियल एक्सपेंशन। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि H2 डैश इज ग्रेटर देन H2, H2 dash is greater than H2 due to internal irreversibility, ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी क्यों है, ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, या ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी से एंथैल्पी इंक्रीज कर रही है। एंथैल्पी और एज वेल एज एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रहा है। आप देखिए एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रही है ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी प्रिंसिपल से एंट्रोपी भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर H2 डैश इज ग्रेटर देन H2 है ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, तो WT आइडियल क्या होगा, WT आइडियल इज H1 माइनस H2। वहीं WT एक्चुअल क्या होगा, दैट इज H1 माइनस H2 डैश, और H2 डैश इज ग्रेटर देन H2, सो WT एक्चुअल इज लेस देन WT आइडियल। और यहाँ पे एक नया टर्म आता है दैट इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। So isentropic efficiency of turbine equal to WT actual divided by WT ideal, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, ये आपका रिलेशन आ गया कि isentropic efficiency of turbine is equal to W2 actual divided by WT ideal, right? So next चलते हैं, पंप में क्या हो रहा है, सिमिलर टू पंप होगा, बिल्कुल सिमिलर, जो आपने टरबाइन में भी देखा बिल्कुल सिमिलर टू पंप होगा। पंप में क्या हो रहा है देखो, 3 to 4 this is the ideal compression in pump, isentropic compression। लेकिन जाहिर सी बात है पंप में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन इसमें भी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी। अगर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी तो जाहिर सी बात है जो इसका वर्क रिक्वायर है वो आइडियल से ज़्यादा होगा, वो आइडियल से ज़्यादा होगा एक्चुअल में, लेकिन ये क्योंकि जो वर्क हम दे रहे थे पंप को वो पूरा का पूरा विदाउट एनी लॉसेस कहाँ जा रहा था, उस 3 से
H4 तक वाटर को फीड करने में बॉयलर में। लेकिन अभी जब हम एक्चुअल में कर रहे हैं तो एक्चुअल में जाहिर सी बात इसमें कुछ लॉसेस हैं, तो जितना लॉसेस उसके कंपेयर में उतना एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉसेस कंसीडर किया है इन एक्चुअल कंडीशन, आई मीन 3 to 4 डबल डैश में। तो अगर हम इसको कंसीडर करके, लॉसेस को कंसीडर करके और एच एस डायग्राम बनाए तो क्या होगा, ये एच एस डायग्राम है आपकी, ये पंप का, राइट, पंप का। तो यहाँ पे WP है, राइट। तो वर्क रिक्वायर्ड फॉर पंपिंग द वाटर टू बॉयलर आइडियल कंडीशन में कितना है, H4 माइनस H3, और एक्चुअल कंडीशन में H4 डबल डैश माइनस H3। नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस अगेन होगा, राइट। और फिर से आपको इस डायग्राम से दिख रहा होगा H4 डबल डैश इज ग्रेटर देन H4 ड्यू टू इंटरनल रिवर्सिबिलिटी। मैंने पहले आपको बताया कि पंप में क्या होगा, अगर हम पंप को इंसुलेटेड भी कर देते हैं, कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी ड्यू टू फ्रिक्शन इंटरनल रिवर्सिबिलिटी तो होगा, फ्रिक्शन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी। तो यहाँ पे अगेन इंटरनल रिवर्सिबिलिटी होगा, और अगर इंटरनल रिवर्सिबिलिटी होगी तो प्रोसेस जो आइडियल था जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कर रहे थे, वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होके नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, दैट इज द 3 से 4 डबल डैश, राइट। तो यहाँ से WP आइडियल निकाल लिया, WP एक्चुअल निकाल लिया। अब हमें बताया कि H4 डबल डैश इज ग्रेटर देन H4, आपको दिख भी रहा होगा एच एस डायग्राम से। तो यहाँ से WP एक्चुअल इज ग्रेटर देन WP आइडियल। तो यहाँ से फिर से नया टर्म आएगा, दैट इज द आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेशन या पंप इक्वल टू आइडियल वर्क रिक्वायर्ड डिवाइड बाई एक्चुअल वर्क रिक्वायर्ड। दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दिया, H4 माइनस H3 डिवाइड बाई H4 डबल डैश माइनस H3। नेक्स्ट आते हैं बॉयलर। अब देखिए बॉयलर में क्या हो रहा है, बॉयलर में हमारा जो आइडियल प्रोसेस है बॉयलर में वो क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए बॉयलर में क्या हो रहा है, इन बॉयलर आइसोबारिक आई मीन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये हमारा आइडियल है, 4 से 4-1, ये एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन हो रहा है, बट एक्चुअल में एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन नहीं होगा। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का, भाई आफ्टर इंसुलेटिंग द बॉयलर, हमने बॉयलर को इंसुलेट भी कर दिया, उसके बावजूद बॉयलर में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, बॉयलर का आपका सराउंडिंग से हीट का इंटरेक्शन होगा। आप कितना भी इंसुलेटेड कर दें, आइडियल कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं और हम एक्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा कि हीट का इंटरेक्शन, कुछ ना कुछ हीट का इंटरेक्शन सराउंडिंग के साथ तो ज़रूर होगा, और अगर हीट सराउंडिंग के साथ होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर रिड्यूस करेगा और प्रेशर भी रिड्यूस करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसमें हीट का एडिशन नहीं होने वाला है। तो अगर एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन नहीं होने वाला है तो देखिए क्या क्या हो रहा है। अब आ जाइए बॉयलर में। बॉयलर में आप देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ, देखिए ये, हाँ आप देखिए ये प्रोसेस है, ये हमारा आइडियल है, ये आपको दिख रहा होगा जो ब्लू लाइन है, ये हमारा आइडियल है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन है इन बॉयलर, राइट। लेकिन जब हमारा आइडियल था तो ये 0.1 था, 1 से सीधा एक्सपेंशन हो गया, टरबाइन हो गया था। लेकिन अगर हमारा बॉयलर एट कांस्टेंट प्रेशर हीट का एडिशन ना होके प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ये रेड लाइन आपको दिख रहा होगा, अगर हम बॉयलर में प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो ये 1 पॉइंट है जो कि बॉयलर का आउटलेट टेम्परेचर है या टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर है, वो भी रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो अब जो 0.1 यहाँ था वो 0.1 यहाँ रह के 1 डबल डैश होगा, राइट। अब इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है 1 से 1 डैश, 1 से 1 डैश प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ये ब्लू लाइन से और रेड लाइन हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ये प्रेशर डिक्रीज करता है इन द फॉर्म ऑफ आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस आपने पढ़ा है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। तो इसमें जो बॉयलर में क्या होगा, थ्रॉटल होगा, आई मीन प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होगा जो प्रेशर डिक्रीज करेगा 1 से 1 डैश तक, थ्रॉटलिंग होगा
जिससे प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात वो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो 1 से 1 डैश दैट इज द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, एंड 1 डैश टू 1 डबल डैश ये क्या होगा आपको, दैट इज द एट कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, एट कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग। आई मीन आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि हीट का इंटरेक्शन फ्रॉम बॉयलर टू सराउंडिंग, राइट। तो अब आ गया जो हमारा इनलेट है टरबाइन का 1 डबल डैश। तो ये प्रोसेस हो रहा है आपका बॉयलर में, लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बहुत नेग्लेजिबल है एज कम्पेयर टू बॉयलर प्रेशर। भाई बॉयलर प्रेशर बहुत हाई होगा, उसमें जो डिक्रीज होगा या लोअर होगा जो बॉयलर, वो बहुत लिटिल बिट होगा, वो आपको दिख भी रहा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, राइट। इसी तरीके से आप कंडेंसर में देखिए, कंडेंसर में भी जो होगा वो भी जो प्रेशर ड्रॉप होगा बहुत नेग्लेजिबल होगा, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, राइट। सो कंबाइंड आप देख लीजिए, ये कंबाइंड है आपका टीएस डायग्राम, आपका आइडियल और रंकाइन दोनों, आइडियल रंकाइन और एक्चुअल रंकाइन। तो ये जो ब्लू कलर के हैं लाइंस, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे हैं आइडियल रैंकाइन साइकिल। आप देखिए 1 2 3 4 4 डैश 1, ये हमारा आइडियल है। अब बॉयलर में प्रेशर डिक्रीज किया, कंडेंसर में प्रेशर इंक्रीज किया, यहाँ पे आपने देखा नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, यहाँ आपका हीट पंप में भी नॉन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इन सबको कंसीडर करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल रैंकाइन साइकिल बना, दैट इज अ 1 डबल डैश 2 डैश 3 4 डबल डैश एंड 1 डबल डैश, ये हमारा एक्चुअल रैंकाइन साइकिल हो गया। तो एक्चुअल रैंकाइन साइकिल, आइडियल रैंकाइन साइकिल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ पंप या कंप्रेशर, ये दो चीज़ें हमें मिली, दोनों ही हमने डिस्कस कर लिया इसके पहले। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल रैंकाइन साइकिल क्या क्या ये डिफरेंस होता है फ्रॉम आइडियल रैंकाइन साइकिल से, राइट। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल करिए या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को मेंशन करिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।